नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में आज भी शहर शहर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण पर बुलडोजर ने करारा प्रहार किया है। प्रशासन का पीला पंजा जमकर गरज रहा है। इस बीच नीतीश कुमार ने एक और फरमान जारी कर दिया, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मचा है। भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए सीएम नीतीश ने सभी अधिकारियों से संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा है। नीतीश सरकार ने सभी सरकारी सेवकों से अपनी संपत्ति का सही ब्यौरा जमा करने को कहा है, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो या आईपीएस अफसर या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी। सभी को 15 फरवरी 2026 तक हर हाल में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फरवरी 2026 का वेतन तक नहीं दिया जाएगा। इस बार नीतीश सरकार इतनी सख्त क्यों? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस बार की नई एनडीए सरकार पिछली सरकारों से क्यों इतनी अलग है? देखिए, एक बात समझना जरूरी है कि इस चुनाव में हमने खास तौर पर ध्यान दिया कि ठीक है, वो लग तो रहा था पहले से कि एनडीए को जीत मिलेगी, लेकिन इतनी प्रचंड जीत मिलेगी ये किसी को नहीं पता था। और इसमें एक जो सबसे मुख्य बात जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या नीतीश कुमार, सबको एड़ी चोटी की जोर लगानी पड़ी। इस जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक मैसेज कहीं ना कहीं था कि कुछ कमियां रह जा रही हैं जो बिहार वासियों को ऐसा लग रहा है। और इसीलिए अब जो हो रहा है, देखिए 3 बड़े फैसले देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में जो लिए गए हैं और जो आज की जो 2 बड़े फैसले हैं उसके आलोक में अगर मैं ये कहूँ कि इसके मार्फत पूरे बिहार को एक दूसरे पायदान पर ले जाने की तैयारी चल रही है, ताकि आने वाले चुनाव में उसका जो मैंडेट, उसका एक जो मैसेज जाए वो बहुत बड़ा हो और फिर जीत के लिए इतना ज़्यादा तरसना न पड़े, तड़पना न पड़े और इतनी ज़्यादा मशक्क़त न करनी पड़े। देखिए, एक तो क्राइम की बात सबसे पहले है। हाल फिलहाल के महीनों में नीतीश सरकार के शासन में जिस तरह से फिरौती या अपहरण या फिर हत्याएं देखने को मिली, वो फिर से एक बार कहीं न कहीं लालू के जंगल थोड़ी बहुत याद दिलाने लगा था। और इसीलिए ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि अब नीतीश सरकार जो 20 साल तक गृह मंत्रालय नीतीश कुमार अपने पास रखे वो सम्राट चौधरी को दे दिया जाए। और इसके माध्यम से दे देना ही बड़ी बात नहीं है, डिलीवरी बहुत बड़ी बात है। और डिलीवर क्या किया जा रहा है? बुलडोजर के माध्यम से जो चौड़ी सड़कें संकरी सड़कों में बदल गई हैं उनको अब तोड़ के एक तरह से जो इंक्रोचमेंट है उनको तोड़ करके, हटा करके सड़कों को उनके मूल स्वरूप में चौड़ा किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे स्कूल हैं या फिर एम्बुलेंस, उनको इतनी सारी परेशानियां होती थी, उसको खासतौर पर वो करने के लिए, चूँकि जहाँ जहाँ बुलडोजर चल रहा है वहाँ काफ़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि चलो अब सड़कों पर हम चल सकते हैं, हमारी गाड़ियाँ बेधड़क चलेंगी, हमें जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया। और स्कूल में बच्चे जो जाते हैं, हमेशा घर परिवार डरा रहता था कि आखिर मेरा बच्चा घर से सकुशल लौटेगा कि नहीं लौटेगा, घायल हो जाएगा या एक्सीडेंट हो जाएगा, वो तमाम सारी चीज़ें ये देखने को मिली बिहार में हमेशा। तो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। जो अवैध जो तरीके से अतिक्रमण किया गया, जो पैसे लेकर के जो खुमचे या फिर जो ठेलिया वगैरह लगाने की जो व्यवस्था की गई थी बिहार में शुरू से ही, और वो चीज़ें अब नीतीश सरकार में, एनडीए सरकार में हट रही हैं। अब चाहे ऊंच हो या नीच हो या फिर अमीर हो या गरीब हो, सबको इसका खमियाजा जो गलत तरीके से इंक्रोचमेंट कर रहा है उसको उठाना पड़ रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है इसमें यह है कि जो अभी आपने कहा कि 15 फरवरी तक सारे, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो या फिर कोई भी बड़ा अधिकारी हो, छोटा अधिकारी हो, सारे राजकर्मियों को, बिहार सरकार के लोगों को अब अपनी संपत्ति का, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। जो उनके दायित्व हैं उनका भी ब्यौरा देना होगा। देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है। बिहार जैसे राज्य में जहाँ भ्रष्टाचार, जहाँ क्राइम मतलब सोचिए 80.2% तक बढ़ जा रही हो 8-10 सालों में, तो वहाँ के लिए देखा जाए तो ये बहुत बड़ा फैसला है। और अब ये मैसेज जा रहा है कि बिहार में सुशासन, जो रियल सुशासन है, अब निकल के आएगी। तो ये तो एक बड़ी बात है कि कैसे वो चाहे छोटे हों या बड़े हों, जो देखिए कई बार जमीन माफिया को लेके, बालू माफिया को लेके, शराब माफिया को लेके ये सारे सवाल उठ रहे हैं और कार्रवाई भी हो रही है। अपराध के साथ सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत के कई मामले बिहार में सामने भी आए हैं, लेकिन जो सिस्टम पर अभी ये चोट करने की, जो बड़ी चोट पहुंचाने की नीतीश सरकार की तरफ से कोशिश की गई है, क्या वाकई में नीतीश सरकार इसको लेकर एक टारगेट भी फिक्स करेगी या सिर्फ आदेश देकर छोड़ दिया जाएगा? नहीं, देखिए मूड बदल चुका है।
मूड बदल चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 65 लाख वो जो वोटर हटाए गए, तो कभी ना कभी वो वोटर जोड़े गए होंगे ना, जो आपने बताया अभी कि जिस तरह से कर्मचारियों की मिली भगत रहती है। अब सोचिए, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को आप ला के यहाँ का वोटर बना दे रहे हैं, बिहार का नागरिक बना दे रहे हैं, भारत का नागरिक बना दे रहे हैं। अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार कहाँ देखने को मिलेगा? 65 लाख थोड़ी बहुत संख्या नहीं होती है। और जो 22 लाख जो वोटर को जोड़ा गया, उसको भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो इस तरह से जो वोट देने के अधिकार से वंचित थे, तो उनको भी कहीं कनेक्ट किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं अधिकारियों की इसमें भी लापरवाही थी। तो ये जो एसआईआर के माध्यम जो कार्रवाई हुई, तो ये भी देखा जाए इंडायरेक्टली जो कनेक्शन देखा जाए तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से रिलेटेड है बिहार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इसके माध्यम जो घुसखोरी वगैरह या फिर जो ये कहा जाता है शुरू से कि अभी लगातार हम लोग कैपिटल टीवी के थ्रू यात्रा पर थे बिहार चुनाव में, तो लगभग मैक्सिमम लोग बोलते थे कि नीतीश सरकार में बिना पैसे दिए बाबू लोग काम नहीं करते हैं। सोचिए कितनी बड़ी कालिक थी सरकार के ऊपर। तो इसको लेके बिहार सरकार ने कहीं ना कहीं जो टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से अब चीज़ें उन्हें देखा है, समझा है, और इसीलिए ये बड़ी कार्रवाई हो। क्योंकि देखिए पहले तो चीज़ें आ भी नहीं पा रही थी। लालू के जंगल राज के दौरान में आप कोई पेपर, कोई जर्नलिस्ट इतनी हिमाकत कर ले, किसी घोटाले का पर्दाफाश कर ले, ये संभव ही नहीं था। पेपर में अगर नाम निकल जाए तो पत्रकार को गोली मार दी जाती थी। तो कम से कम अब चीज़ें बाहर आ रही हैं, तो नीतीश सरकार उसको, उन आलोचनाओं को पॉजिटिव वे में ले रही है। ऐसा नहीं कि अब कि नहीं वो करा तो उसको धमका दो, ऑफिस में फोन करा दो, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ये जो बड़े फैसले नीतीश सरकार ने लिए, क्योंकि देखिए सरकार अगर लालू की तरह काम करेगी तो फिर जंगल राज का तो फिर आना तय है। लेकिन सरकार देखिए लालू से इतर सोच रखती है और वो ये सोचती है कि अपनी आलोचनाओं को पॉजिटिव वे में लेके सुधार करें, डेवलपमेंट करें, तभी जाके फिर हम सत्ता में आएंगे। लेकिन राजीव सर, बार बार सवाल ये भी उठता है कि क्या सरकार कोई डेडलाइन, कोई समय सीमा भी तय करेगी इसको क्या, या फिर बंगाल चुनाव से पहले बिहार को एक उदाहरण के तौर पर, यानी एक बड़े एग्जाम्पल के तौर पर पेश करने की भी सरकार की कोशिश है? देखिए ये प्रक्रिया है, ये वनडे कोई एग्जाम नहीं है कि डेडलाइन फिक्स कर दे कि हाँ इस तक। देखिए जो अनाउंसमेंट जो उन्होंने किया, नीतीश सरकार ने जो किया है इसको लेके कि 15 फरवरी तक, तो 15 फरवरी से पहले बहुत काफ़ी समय होता है। आप ऑनलाइन ही तो जाकर करना है ना, तो आप कम से कम उसका खुलासा कर दें, सार्वजनिक कर दें कि आपके पास कितनी चल संपत्ति, कितनी अचल संपत्ति है। तो इसके बाद अगर आप कुछ गलत तरीके से आय से अधिक संपत्ति के दिखता है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये दूर का मैसेज है कि बिहार को बदलना है। जो बिहार कहीं कहीं कलंक लेके पूरे भारत में अपने मस्तक पर कलंक लेके जो बिहारी घूमते थे, अब वो दौर हटने वाला है। अब बिहारियों को भी बहुत ही ज़्यादा इज्जत की दृष्टि से देखा जाएगा अगर ये सरकार का ये पूरा पूरा लागू हो जाता है। तो दूसरी बड़ी बात, विजय सिन्हा ने, जो मैं दूसरे एक बड़े फैसले की बात कर रहा था, तो विजय सिन्हा ने भी बहुत बड़ी घोषणा की है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो अपराधी हैं, जो कल को सीधे वो करके अब फिर अब नेता बन गए वो करके, तो इसके माध्यम से देखा जाए तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव या फिर लालू फैमिली पे भी एक तरह से इनडायरेक्टली निशाना है। आपने वीडियो वगैरह देखा होगा भाई वीरेंद्र को लेकर किस तरह से बहस हो रही थी चुनाव के दौरान में विजय सिन्हा के साथ ही। तो ये सारी चीज़ें जो एक धमक और जो एक ठसक जो है ना बिहार में, ये चीज़ें शुरू से हर किसी को है ना कि मेरे चाचा विधायक हैं, ये जो इनडायरेक्टली जो कमेंट भी है फिल्मों के माध्यम से या जो कुछ ऐसे शॉर्ट फिल्म के माध्यम से, तो यही है कि आप बिहार का जो भी जो छुड़भैया अपराधी हो, नेता होता है, सबको लगता है कि हमारा पीएम से कनेक्शन है, मुख्यमंत्री से कनेक्शन है, गृह मंत्री से कनेक्शन है। तो ये दौर अब बीत चुका है और इसके माध्यम से अब ये मैसेज दिया जा रहा है कि अब सिर्फ डेवलपमेंट की बात होगी, अब जनता का शासन होगा और जनता का हित जिसमें होगा अब उसी की बात होगी। उसके सिवा कहीं भी किसी मोड़ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो ये बड़ा मैसेज है कि अब जो बिहार के रहने वाले हैं वो इस बात को समझते हैं कि बिहार कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार, कितना खून खराबा, फिरौती में लिप्त। आज भी देखिए लगातार जो हमले हो रहे हैं, लगातार जो हाल फिलहाल में जो मर्डर देखने को मिला, तो सम्राट चौधरी का जो बुलडोजर एक्शन है, या फिर आप देखिए इनकाउंटर वगैरह क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए बिहार को अगर रास्ते पर लाना होगा तो स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने होंगे। और अगर आप स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लेते तो फिर जो आपको प्रचंड जीत जो मिली है, जो प्रचंड बहुमत मिला है, उसके साथ कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। तो बिहार की जनता ये अब समझ चुकी है कि भाई एनडीए सरकार ही कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा शासन दे सकते हैं, और इसीलिए इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से महिलाओं हो या पुरुष हो बाहर घर से निकल कर वोट दिए, जो कि अपने आप में देखा जाए तो पूरे भारत का रिकॉर्ड भी तोड़ रहा है। तो ये बड़ा मैसेज है और इसीलिए सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है, चाहे नीतीश कैबिनेट ले रहे हो
या फिर होम मिनिस्ट्री ले रहे हो या फिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ले रहे हो, तो क्योंकि बिहार के माध्यम से अब कम से कम जीत और हार के किसी भी चुनाव में तरसना न पड़े, ये कम से कम नौबत ना आए, इतनी मशक्कत न करनी पड़े, इतनी भाषणबाजी न करनी पड़े, ये भी इस मामले में कम से कम राहत ये देगा। चलिए राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिहार की एनडीए सरकार इस वक्त फुल फॉर्म में है। पहले बुलडोजर एक्शन, फिर एनकाउंटर एक्शन, अब भ्रष्टाचार पर सीधा वार किया गया है। यानी सरकारी महकमों में जो फरमान नीतीश कुमार का आया है उसको लेकर सरकारी अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना ये होगा कि 15 फरवरी की जो डेडलाइन तय की है उसमें कितने अधिकारी इसको अमल में लाते हैं और अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करते हैं। लेकिन नीतीश सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, बड़ा हो, छोटा हो, सब पर कार्रवाई होना तय मानी जा रही है। यानी इस बार बिहार में कई सरकारी अधिकारियों पर बड़ा एक्शन होना तय माना जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।